कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/a.1 स्क्वायर प्लस बी प्लस 1/a.2 स्क्वायर प्लस बी। थर्ड इज 1/a.3 स्क्वायर प्लस बी एंड सो ऑन। इस तरह से आपको ये फर्स्ट सीरीज गिवन है, तो आपको इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है। तो जब भी आपका सीरीज का क्वेश्चन हो और आपको इस तरह से दे रखा हो, तो सबसे पहले उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इसको यूएन टाइप में लिख लीजिए। तो अगर मैं इसके लिए यूएन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, समेसन 1 क्योंकि सभी में न्यूमरेटर 1 है तो 1, और यहाँ पर सभी के मल्टीप्लाई में a है तो a, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखेंगे 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो n स्क्वायर प्लस b, ये इसकी यूएन हो जाएगा, ये इसका यूएन हो गया। अब हमें अगर इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है, अगर ये कन्वर्जेंट होगा, इफ कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ दिस इज लिमिट ऑफ un इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं लिमिट। तो लिमिट 1/a.n² प्लस b। अब आप यहाँ पर n की जगह अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 1/∞ टाइप का हो जाएगा, यानी कि 0। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस हो सकता है ना, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो गई हमारी, पॉसिबिलिटी है कि ये कन्वर्जेंट हो सकता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है। तो हम कंफर्म करने के लिए इसको इसमें कोई कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका जो यूएन है वो है 1/a.n² प्लस बी। यहाँ से हम इसमें से एक पी सीरीज फाइंड आउट करते हैं। तो पी सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/n² a प्लस b/n²। इस तरह से मैंने ये लिया और इसको मैं vn कॉल कर देता हूं। तो un और vn बिहेव अलाइक, un एंड vn, यानी कि ये सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, बिहेव अलाइक, ठीक है, ये एक ही जैसा बिहेव करेंगे इफ लिमिट ऑफ un/vn इक्वल टू फाइनाइट एंड नॉन जीरो। और साथ ही साथ ये अगर आपका है इसकी लिमिट, तो हम लिमिट देख लेते हैं। तो लिमिट ऑफ un/vn क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ये आपको मिलेगा, देखिए 1/n² से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मिलेगा 1/a प्लस bn²। तो यहाँ पर आपको जो मिलता है, जैसे आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वाली टर्म आपकी 0 को चली जाएगी। तो आपकी जो लिमिट है 1/a विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। ये 0 कब तक नहीं हो सकती, जब तक a आपका इन्फिनिटी को टेंस नहीं होगा तब तक ये नहीं होगी। लेकिन a इन्फिनिटी को नहीं जाता है, इसलिए फाइनाइट है और नॉन जीरो है। तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया, एक कंडीशन को फुलफिल कर गया जो हमने यहाँ पर बताई थी, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब इसका नेचर देखते हैं, vn का नेचर क्या है। तो समेसन 1/n² इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट। इसमें यहाँ पर p क्या है आपका, ग्रेटर देन 2 है, सॉरी इक्वल टू 2 है यहाँ पर, या आप कह सकते हैं ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ये जो हो गया है कन्वर्जेंट हो गई। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट हो गई है। अब तो फर्स्ट सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई है जो आपका फर्स्ट था। अब हम बात करते हैं सेकंड सीरीज की। तो सेकंड में यहाँ पर जो सीरीज गिवन है उसको मैं रीराइट कर लेता हूं। तो हमारी सेकंड सीरीज ये है, और इस सेकंड सीरीज को आपने देखा, ये जो सीरीज है आपकी, हमारी ये सीरीज है सेकंड। तो अब हम इसमें इसके कन्वर्जेंस को चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी भी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें इसका un फाइंड आउट करना होगा, यानी कि इसके n टर्म। तो मैं इसका समेसन un लिख लेता हूं। तो समेसन un इसका किस टाइप का होगा, समेसन ओपन न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पर 1357, देखिए 1357। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 2n-1, ये कैसे आया है,
ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसमें अप्लाई कीजिए। ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह 2 पुट कीजिए, तो 1 प्लस टू एन माइनस टू, ये हो जाएगा आपका 2n-1। तो ये आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो ये हो जाएगा 2n-1 रेज टू द पावर p, सभी पर p की पावर है, p पावर है। तो ये इसका हो गया है। अब इसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए डायरेक्ट सबसे पहले हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट ऑफ यू एन क्या है? तो लिमिट ऑफ यू एन आपकी क्या आती है? वो आएगी लिमिट 1/2n-1 रेज टू द पावर p। अगर मैं यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जीरो हो गया है लिमिट, पॉसिबिलिटी है कन्वर्जेंट होने की। अब मैं इसको कंफर्म करूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ पॉसिबिलिटी आई है। कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? समेसन 1/2n-1 रेज टू द पावर p, इसमें से मैं एक p सीरीज फाइंड आउट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं n रेज टू द पावर p आउटसाइड कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 2-1/n रेज टू द पावर p। तो अब इसको मैं आपको vn कॉल कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर un और vn मैंने आपको पहले बताया, सीरीज un एंड vn बिहेव अलाइक, यानी कि एक से ही बिहेव करेंगे। कन्वर्ज करेंगे तो दोनों करेंगे, डाइवर्स करेंगे तो दोनों ही करेगी। ये जो सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो ये जो भी होगा इसका ऑसिलेटरी नेचर नहीं हो सकता है। तो ये हो गया है। अब इसकी हम लिमिट हमने पहले ही देख लिया है कि लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन चेक करते हैं। लिमिट यू एन अपॉन वी एन ये क्या है? ये आपको मिलेगा लिमिट, देखिए ये वाली जो टर्म है जिसको मैंने सर्कल किया ये तो कैंसल आउट हो जाएगी, डिवाइडेड बाई वी एन है, इसी को मैंने वी एन बोला। तो ये आपको मिलेगा डायरेक्ट 1/2-1/n रेज टू द पावर p। जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म आपकी जीरो को चली जाएगी। तो इसकी जो लिमिट होगी 1/2 रेज टू द पावर p, ये आएगी इसकी लिमिट। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो ये होगा, और ये लिमिट एक फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट, क्योंकि अगर p आपको कुछ दे दिया जाए तो कुछ भी है यहाँ पर, ये फाइनाइट होगी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉन जीरो भी होगी। तो यहाँ पर फाइनाइट हो गई है इसकी लिमिट। अब सिर्फ मुझे इसके कंफर्म करना है कि हाँ वे एन का नेचर कैसा है। तो समेसन 1/n रेज टू द पावर p कन्वर्ज 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 ओनली व्हेन p ग्रेटर देन 1। ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज होगी और डाइवर्ज होगी इफ p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ पर यूएन और वीएन की यूएन की जो कन्वर्जेंस है यहाँ पर जो आपको बताया गया था कि ये कब कन्वर्ज करेगी और कब डाइवर्स करेगी, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये आपको कन्वर्ज करेगी जब p ग्रेटर देन 1 होगा, और डाइवर्स करेगी जब p लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये इसकी कंडीशन हमें मिल गई है। अब लास्ट आपको एक सीरीज दे रखी है, उसका हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो हमारी फर्स्ट भी कन्वर्ज आती है, सेकंड भी आ जाती है, और थर्ड भी आ जाती है, पर उस पर थोड़ी कंडीशन है। जैसे कि फर्स्ट में तो हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं थी, ऐसे ही सेकंड पर जो आई है वो p पर कंडीशन आई है कि p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं इस पर क्या कंडीशन आती है कि यहाँ पर भी क्यों, क्योंकि ये भी p की टर्म्स में है, तो क्या ये इस पर भी p पर कोई कंडीशन है, और वो कंडीशन है तो वो कंडीशन आखिर क्या है वो भी फाइंड आउट हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें ये सीरीज गिवन है। अब इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में या प्रिसाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका समेसन un लिख लेता हूं। तो इसकी जो un होगी समेसन, देखिए ऊपर क्या है 2 3 4 5 इस तरह से है। ये है समेसन un, और इसका जो un है वो किस टाइप से है, देखिए न्यूमरेटर में क्या है 2 3 4 5, तो यानी कि इसमें एक एक का डिफरेंस चल रहा है आपका। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 2 हो गई, 2 प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे कर सकते हैं।
या यहाँ पर आप ऐसा देखिए 1 रेज़ टू द पावर p ऊपर 2, यानी कि यहाँ ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर +1 है, यानी कि 1 फिर 2 की रेज़ टू द पावर p अपॉन 3, सॉरी न्यूमरेटर में 3, तो यहाँ पर 2 आया और ऊपर एक ज़्यादा आया, तो इसका जो un होगा वो किस तरह से होगा, n रेज़ टू द पावर p n+1, इस टाइप का इसका ये आएगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर 1 आएगा, तो 2 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 इसका रिजल्ट होगा, तो जो कि हमें यहाँ पर ये मिला ही है। तो इसका जो समेसन un है ये क्या हो गया, n+1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p, ये हमारा हो गया है। अब इसकी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। अगर ये कन्वर्जेंट होगा, इफ कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर p इक्वल टू 0 होगी। इसकी लिमिट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूमरेटर से n कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1+1 अपॉन n, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो है ही ये n रेज़ टू द पावर p। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म्स तो ये वाली जो टर्म है ये तो 0 को चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1+0, और नीचे में क्या आएगा, n रेज़ टू द पावर p-1। जैसे मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच कराऊंगा ये पूरा का पूरा 0 को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, यानी कि पॉसिबिलिटी है इसके कन्वर्जन होने की, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी। अगर किसी की लिमिट यहाँ पर un की 0 होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो कन्वर्स करेगी ही करेगी, लेकिन अगर किसी की लिमिट 0 नहीं होती है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि हाँ वो कन्वर्स नहीं करेगी। तो ये इसके दो फैक्ट को आप याद रखेंगे और ये यूजफुल होते हैं जब हमें कन्वर्जेंस चेक करनी होती है। अब हमें इसके कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम इसकी एक पी सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो समेसन n+1 डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर p, सेम मैं वही वर्क करूंगा यहाँ पर जैसे कि मैंने इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर से n रेज़ टू द पावर, सॉरी n कॉमन लिया था, तो ये मुझको क्या मिला था, ये मुझको मिला था 1 अपॉन n, और डिनोमिनेटर में मिला था n रेज़ टू द पावर p, ये मुझको मिला था ये सीरीज। तो ये मेरा un है इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से एक p सीरीज फाइंड आउट करनी है, यानी कि मैं जो vn है तो vn मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p, ठीक है। अब समेसन un एंड समेसन vn बिहेव अलाइक इफ, एक तो जो इसका होगा लिमिट ऑफ un अपॉन vn इक्वल टू फाइनाइट एंड नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। और सेकंड जो vn की कन्वर्जेंस है, यानी कि vn कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, क्या तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसके इंप्लाई करेगी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ un, इसके इंप्लाई करेगी un को। तो हम इसके देख लेते हैं। तो जो vn है पहले लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट un अपॉन vn, ये हमें क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 1+1 अपॉन n, और जब आप इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये फाइनाइट है और नॉन जीरो है, नॉन जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हम देखते हैं समेसन vn, इसका नेचर क्या है। तो vn जो हमारी ये सीरीज है ये है 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर p, और ये ओनली कन्वर्स फॉर p ग्रेटर देन 1, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्स करती है सिर्फ। तो un भी हमारा p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्स करेगा। और यहां पर जो था आपका एक्चुअली ये आया था इसमें n-1, सॉरी p-1, हमने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिया है, p-1 ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये p-1 है, तो vn भी हम p-1 कर लेते हैं यहाँ पर। लिमिट पे कोई इसका फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो तो 1 ही आएगी। तो यहाँ पर p-1, तो ये कन्वर्स करेगी ओनली व्हेन दिस पावर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि p-1 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर क्या आ जाता है p ग्रेटर देन 2।
तो ये जो सीरीज थी ये कन्वर्स करेगी व्हेन p ग्रेटर देन 2, यानी कि जो मैं बता रहा था शुरुआत में कि p पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें वो कंडीशन मिल गई है कि p आपका ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो कंडीशन इज p ग्रेटर देन 2, और डाइवर्स करती है ये व्हेन p लेस देन इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास सीरीज के कि अगर आपको सीरीज गिवन है तो उसका नेचर बताना था कि वो कब कन्वर्स करेगी और वो कब डाइवर्स करेगी।